हेलो मेरे दोस्तों इस वीडियो पर बनाने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको किस तरीके से अपना एमसीक्यूज ट्रू फॉल्स फिलअप का रिवीजन किस तरीके से करें। एक सही डायरेक्शन अगर आपको मिल जाए कि भाई किस तरीके से पढ़े, क्या हमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप करना चाहिए या हम कितने से कितना ट्राई करें और कहाँ से करें, क्या कंटेंट उठाए जहाँ से हमें करने से मैक्सिमम बेनिफिट हो। तो ये पर्टिकुलर वीडियो आप ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, टाइम से पूरी देखिए और लग जाइए कि किस तरीके से आपको कहाँ से एमसीक्यू करना है। प्रॉपर तरीके से गाइडेंस इस तरीके से डायरेक्शन में इस वीडियो पे बताने वाला हूँ। वो स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से क्लास ली है वो तो प्रॉपरली इसको फॉलो करेंगे ही, और ग्रुप में हमारी बात हो रखी है इससे रिलेटेड। और वो स्टूडेंट जिन्होंने क्लास नहीं ली है तो दोस्तों आप भी प्रॉपरली इसको फॉलो करिए। ये इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एक सही डायरेक्शन होनी चाहिए कि एमसीक्यू कहाँ से पढ़े जाए, रिवीजन ऑफ एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप कहाँ से किया जाए जिससे हमारा मैक्सिमम बेनिफिट हो। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, जल्द से जल्द आपको चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको एमसीक्यू वगैरह ट्राई करने हैं तो सबसे पहले कहाँ से जाए, तो आप पर्टिकुलर 3 चीज़ों को उठाइए। 3 चीज़, उससे ज़्यादा चीज़ से एमसीक्यू कहीं और से मत करिए। सबसे पहले मैं आपसे सभी स्टूडेंट से ये कहूँगा कि दोस्तों कभी भी हमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं करनी चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आपने मान लो 500 एमसीक्यू करे, आपने मान लो 1000 एमसीक्यू करे, तो कोई बेनिफिट नहीं है इसका। इतने सारे एमसीक्यू करने का कोई भी बेनिफिट नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है आपको। क्योंकि 1000 एमसीक्यू करने का मतलब आप समझ रहे हो, 1000 एमसीक्यू करने का मतलब आपको उनको याद भी रखना है। सिर्फ करना ही मतलब नहीं है दोस्तों, उनको रिटेन अपने माइंड में करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 1000 आपने सोचा मैं 1500 एमसीक्यू करूंगा, मैं 2000 एमसीक्यू करूंगा पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम माना जाएगा। सर हमें कम एमसीक्यू करे, कम फिलअप्स करे, कम ट्रू फॉल्स करे, है ना, कम मैचिंग करे, जिससे हमारा कम से कम टाइम लगे, कम से कम एमसीक्यू में ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड हो जाए। इस तरीके से दोस्तों आप 3 कंटेंट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो हमारा पहला कंटेंट रहेगा वो रहेगा स्टडी मटेरियल। आप मेरी बात का यकीन मानिए दोस्तों, अगर मान लेते हैं पेपर में 25 नंबर के एमसीक्यू आए एज पर ऑफलाइन एग्जाम, और ऑनलाइन की बात नहीं करता उसमें तो ज़्यादा ही आ गए, अगर पेपर के अंदर 25 नंबर के एमसीक्यू आते हैं तो आप ये यकीन मानिए, मैं सिर्फ इंटर और फाइनल वालों की बात कर रहा हूँ, फाउंडेशन की नहीं कर रहा अभी। अगर 25 नंबर पर फाउंडेशन वाले देखना चाहे तो देख सकते हैं कि कैसे करना चाहिए। देखो अगर आपके पास 25 नंबर के पेपर आते हैं तो मैं 25 नंबर के एमसीक्यू आते हैं, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आपके पास 25 नंबर के एमसीक्यू ट्रू फॉर फिलअप मैचिंग वगैरह आता है, फिलअप नहीं आते खैर, आप तो मैचिंग आता है, तो इसके अंदर मैं बताऊं तो आपके पास 50% ऐसे एमसीक्यू ट्रू फॉर फिलअप होते हैं जो स्टडी मैट में आपको मिल जाते हैं, वो स्टडी मैट से ही होते हैं। तो स्टडी मटेरियल जो हमारे सीएमए का है दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट है, आप इसको इतना इग्नोरेंस दे रहे हो तो उसका मतलब आप गलत कर रहे हो। मतलब आपके पास जो स्टडी मटेरियल के पीछे हर चैप्टर के पीछे जो एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिलअप भी करने आते हो या ना आते हो, क्योंकि वो फिलअप कन्वर्ट हो जाएंगे एमसीक्यू में, और मैचिंग हर चैप्टर के पीछे थोड़े बहुत दे रखे हैं। आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट है वो। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर पेपर एमसीक्यू में पेपर आया, ठीक, तो ये कहूंगा कि 50% ऑफ एमसीक्यूज, मतलब एमसीक्यू अगर मैं बोल रहा हूं तो उसमें ट्रू फॉर फिलअप मैचिंग सब इंक्लूडेड है, तो 50% ऑफ एमसीक्यू स्टडी मैट से आ जाएगा दोस्तों, वो वहीं से आते हैं। अब रही बात बाकी 50%, मान लो अगर मैं कह रहा हूँ 30 नंबर का आ रहा है, 30 नंबर के एमसीक्यू है, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ कि 30 नंबर के एमसीक्यू है, तो 15 तो वहीं से आ जाएंगे स्टडी मटेरियल से, स्टडी मटेरियल से ही 15 या 15 से ज्यादा आ जाएंगे। अब बाकी 15 को क्या करें, तो बाकी 15 में आपको क्या करना है, लास्ट 5 अटेम्प्ट, सिर्फ 5 अटेम्प्ट, जो लास्ट 5 अटेम्प्ट गए हैं, जस्ट लास्ट 5 अटेम्प्ट, ऐसे नहीं कि वहां से 2008 से ना, जो लास्ट 5 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर है, जो लास्ट 5 अटेम्प्ट के सजेस्टेड आंसर है, वो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से डाउनलोड कर दीजिए सजेस्टेड आंसर, और उसमें जो एमसीक्यू है, अब जब आप ये कर लेते हो स्कैनर का, जो लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर गए हैं उसके जो सजेस्टेड आंसर का अगर आप एमसीक्यू कर लेते हैं, फिलअप ट्रू फॉल्स 25-25 नंबर के कर लेते हैं, तो मतलब या आप ये मान के चलो 5 पेपर आपने करे, 5 अटेम्प्ट का मतलब 10 पेपर हो गए, या आप कम से कम इसमें 6 से 7 पेपर, मतलब 2016 के बाद जितने पेपर है उसको लो, और अभी तक जितना एग्जाम इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में दे रखा सजेस्टेड आंसर वहां तक,
उतना कर लो, मतलब दिसंबर 19 तक का दे रखा है लास्ट, ठीक है, दिसंबर 2019 तक का। तो ये इसमें 2016 से लेके 19 तक, तो इसमें जितने भी पेपर हुए हैं उसमें जितने भी एमसीक्यू आए 25-25 नंबर के, पहला क्वेश्चन जो है उसको करो, ठीक है। जब आप ये दोनों कर लेते हो ना, तो मैं आपसे एक गारंटी कह सकता हूं कि ये दोनों करने के बाद आपके पास, कि आप अपने पेपर में हर एक एमसीक्यू को अटेम्प्ट करने के लायक बन जाते हो। बट आप एक बार और इसमें प्रैक्टिस करें, कि एक चीज और यहां पर ऐड करें, तीसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मॉक टेस्ट पेपर। मॉक टेस्ट पेपर, पता है ये 3 करने के बाद आपको पता है क्या होगा, ये 3 करने के अलावा 3, इसको पता है कहां तक करें, इसको लास्ट एक अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट आते हैं, दोनों ट्राई करें, और इसको सिर्फ 3 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट ही ट्राई करें, 3 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट ही ट्राई करें, और 3 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट में 6 सेट मिल जाएंगे आपको, 3 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट में 6 सेट मिल जाएंगे। आप इसको करना 2017, 2018 और 2019, बस इतने कर लेना, ज्यादा नहीं, इतने कर लेना, 6 हो जाएंगे, या फिर 3 अटेम्प्ट हो जाएगा आपके पास, मतलब 2018-19 का करोगे वही इनफ है। मतलब अगर आप ये 3 चीजें कर लेते हैं दोस्तों, कि आपके एमसीक्यू में और आप 100% एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। देखो ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, इतना सब कंटेंट याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। देखो जब स्टूडेंट ने अच्छे से पढ़ा होता है, तो 25 नंबर के लिए, अगर मान लो कि पेपर में 25 नंबर के एमसीक्यू आए, तो 25 नंबर के लिए मैं मानता हूँ 1000 एमसीक्यू करना वेस्ट ऑफ टाइम होता है। 25 नंबर के लिए 1000 एमसीक्यू करना वेस्ट ऑफ टाइम है। 75 नंबर के लिए अगर आप ज्यादा मेहनत करोगे तो वो मुझे सही लगेगा। 25 नंबर के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो वो मुझे सही नहीं लगेगा, क्योंकि एक सही तरीका है पढ़ने का दोस्तों, ठीक है। तो मैं आपसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कहूंगा कि सबसे पहले आपको अपने स्टडी मैट के सारे एमसीक्यू जो हर चैप्टर के पीछे है उसको 5 बार करने हैं, और 5 बार कैसे करने हैं, 5 टाइम करने हैं, वो भी लिख कर। क्वेश्चन मत लिखना, क्वेश्चन पढ़ना और आंसर लिखना। पढ़े करे कैसे, मतलब हमारे पास 8 पेपर है इंटर के अंदर, फाइनल के अंदर भी 8 पेपर है, तो करा कैसे जाए। मैं आपको एक पूरा एक कॉमन हिंट देता हूं। देखो हर चैप्टर को रीड करिए आप, जिस तरीके से आपको, जैसे अकाउंट है, प्रैक्टिकल, उसकी प्रैक्टिस क्वेश्चन करो, उसकी थ्योरी पढ़ो, जिस तरीके से आपने पढ़ी थ्योरी प्रॉपर्ली पढ़ो, प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, हर एक चैप्टर प्रॉपर्ली कंप्लीट करो। जब आप हर चैप्टर का रिवाइज कर लोगे, तो मान लो ईच चैप्टर की रिवीजन करो, ईच चैप्टर की आपको पहले एक तरीके से, पहले तो आपका कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, तभी ये स्ट्रेटेजी काम आती है। ईच चैप्टर की आपको सबसे पहले करनी चाहिए दोस्तों रिवीजन। अगर आप हर चैप्टर की रिवीजन करते हो, तो एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके पीछे दिए गए एमसीक्यू को, फिलअप को, ट्रू फॉल्स को, फिलअप हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, मैचिंग हो गया, ये सभी चीज को 5 बार विदाउट क्वेश्चन लिखना, सिर्फ पढ़ना है, और 5 बार अपनी कॉपी में, कॉपी बना लो, एमसीक्यू कॉपी उसमें लिखना है। मैं आपसे फिर कहूंगा, 1000-2000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस करी, वो फायदा नहीं होता दोस्तों, उसका बेनिफिट नहीं है। आप सिर्फ 3 बातें उठा लो, आप सिर्फ 3 चीजें उठा लो। एक तो स्टडी मैट के एमसीक्यू, 50% पेपर वहीं से आता है। एमसीक्यू अगर मैं कह रहा हूँ 30 एमसीक्यू, तो 15 एमसीक्यू वहीं से मिल जाएंगे आपको। दूसरा आपके लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर, ठीक, और तीसरा आपके पास एंड में मॉक टेस्ट पेपर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। पेपर के हर अटेम्प्ट में 2 मॉक टेस्ट इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। इतना आप कर लोगे ना, मैं आपको कह रहा हूं पेपर में आप 100% एमसीक्यू अटेम्प्ट कर पाओगे। एमसीक्यू में इंक्लूड हो गया ट्रू फॉल्स, फिंगर ब्लेंस, मैचिंग, सब। और ये दोस्तों जब आप एमसीक्यू करोगे तो एमसीक्यू तभी कंप्लीट पढ़ोगे जब आप हर एक चैप्टर की पहले रिवीजन करोगे अच्छे से, प्रॉपर तरीके से। प्रॉपर तरीके से रिवीजन का मतलब ये हो गया कि पहले आप आराम से उसकी थ्योरी ढंग से पढ़ोगे जितना क्लास में पढ़ी थी, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे, और इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चन करोगे कि आप कोई सा भी क्वेश्चन, आपके पास ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसकी प्रैक्टिस आराम से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। जब आप ये दोनों चीज कर लोगे तो स्टडी मैट के पीछे जो आपके पास उसके वो है, तो वो करना। पहले आपको सबसे पहले क्या करना है, सभी से पहले आपको हर एक चैप्टर की रिवीजन फास्ट तरीके से करनी है। जब आप हर चैप्टर की रिवीजन फास्ट तरीके से करोगे तो सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन, जरूरी नहीं है कि हर चैप्टर, अगर आप अपना पेपर में 90% कोर्स भी कंप्लीट करके जाते हैं तो बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो। जरूरी 100% के पीछे मत भागो दोस्तों, प्रोफेशनल कोर्स है। 100% अगर आप कर भी लेते हो तब भी 100% आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे पेपर के अंदर। यही होता है प्रोफेशनल कोर्स के अंदर। हमें 100% के पीछे नहीं भागे। देखो आप काफी स्टूडेंट कहते हैं कि यार मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तक मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। आप मेरी बात समझिए कि अगर आपका 100% भी कोर्स कंप्लीट हो जाता है ना, तब भी आप
कुछ ना कुछ चीजें वहां पर छोड़ के जाइए कि यार ये पर्टिकुलर चीज छोड़कर इसकी मेहनत किसी और पे कर देता हूं मैं। तो जब मैं स्टडी करता था तो मैं 100% के लिए नहीं करता था कभी स्टडी। हाँ, क्या हमारे माइंड में ये होता था कि यार एग्जाम्सन स्कोर कर अच्छा नंबर आए, बढ़िया है, ठीक है। तब मेरे माइंड में ऐसा होता था जब मैं स्टडी करता था। बट आज ऐसा टाइम है कि स्टूडेंट 90 प्लस भी ला रहे हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशन 90 की है। और जब हमने एग्जाम दिया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन 90 की होती नहीं थी दोस्तों उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे नंबर आते ही नहीं थे। मैं तो 2017 की बात कर रहा हूँ, उस टाइम पे तो नंबर आते ही नहीं थे, बहुत मुश्किल नंबर मिलते थे, इतना हाई कॉम्पिटिशन था। अब रिजल्ट भी काफी अच्छा है, तो स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि जब 90 से अब नंबर आ रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स के अंदर तो हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। तो मैं ये कहूंगा कि अब प्रीवियस एक्सपेक्टेशन मत रखो, न्यूली एक्सपेक्टेशन बनाए। आपका 90 स्कोर कर सकते हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि स्टूडेंट के आ रहे हैं तो आपके भी आ सकते हैं, ठीक। पर मैं आपको यहाँ पर ये बताने आया हूं कि आप हमेशा 90 पे इतनी अच्छी मेहनत करो कि यार ये चीज मुझे बहुत अच्छे से करनी है, ठीक। तो समझिए, आप पहले तो चैप्टर को, हर एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद स्टडी मैट के हर एक क्वेश्चन को, एमसीक्यू को 5 बार लिख कर करो। स्टूडेंट करते नहीं, वो एक बार कर लेते, 2 बार कर लेते तो क्या तो हो गया हमारा, नहीं हुआ दोस्त। एक बार 2 करने से नहीं आता, उसको माइंड में रिटेन करने के लिए आप 5 बार जब ट्राई करोगे ना, और जब पेपर में आएगा तो ऐसी हिंट कर जाएगा आपको, हाँ इसका तो यही है, कॉन्फिडेंस के साथ बोलोगे आप। तो 5 टाइम करने का मतलब ये होता है, ये होती है असली प्रैक्टिस, असली रिवीजन, कि अगर आप 5 टाइम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया है। हर चैप्टर को उठाओ, उसको अच्छे से पहले प्रैक्टिस करो, उसका प्रैक्टिकल करो, अगर थ्योरी उसकी थ्योरी ध्यान से पढ़ो, और उसके एमसीक्यू जो स्टडी मैट के पीछे हो उसको आप लिख कर करो, और जितनी बार उसको लिखोगे उतना बार बेनिफिशियल रहेगा। जैसे कि अगर मैं लॉ की बात करता हूं, इंटर के जैसे एग्जांपल देता हूं, इंटर के लॉ में इंडस्ट्रियल लॉ है, तो आपने इंडस्ट्रियल लॉ को पूरा पढ़ लिया, हर एक चैप्टर इंडस्ट्रियल लॉ के हर एक चैप्टर के पीछे आपने देखा कि एमसीक्यू, उसको पूरा 5 बार कर लिया। जब पूरा इंडस्ट्रियल लॉ खत्म हो जाता है, तो पूरा इंडस्ट्रियल हो जाता है, तो आपने फिर स्कैनर उठाया, फिर एमटीबी उठाया। ये करो बस, आपके पास 3 कंटेंट है करने के लिए, आप ज्यादा पीछे मत भागे दोस्तों। 3 कंटेंट है, इसको करने के लिए बहुत है, इनफ है। तो अगर आप इतने करते हो, अगर इसमें मान लो इन तीनों को मिलाकर अगर एक सब्जेक्ट में 200 एमसीक्यू आते हैं ना, 200, भाई 200 एमसीक्यू बहुत होते हैं, बहुत। अरे 200 में से 25 पूछेगा, इसी 200 में से आ जाएंगे। आप समझने की कोशिश करिए, 1000, 500, 2500, 2000 ये करने का कोई भी फायदा नहीं होता दोस्तों। आप उस 1000 को एक बार पढ़ते रहोगे। आप ऐसा तो नहीं है 1000 को 5 बार कर लोगे, ये भी नहीं है। और कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहूंगा इतना उस लेवल पे मत करिए कि 1000 एमसीक्यू कर रहे हो या 500 एमसीक्यू कर रहे हो। अगर इन तीनों को मिलाकर, जितना मैंने आपको कंटेंट बताया, इन तीनों को मिलाकर अगर 200-250 भी हो रहे हैं ना, बहुत इनफ है। इसी 200-250 को 5 बार कर लो, 1000 हो जाएंगे। पता है क्या होगा उससे बेनिफिट ये होगा कि अगर आप ये 1000 एमसीक्यू, सारे नए एमसीक्यू ले रहे हो 1000, और आप एक ले रहे हो 250 एमसीक्यू, उसको 5 बार करो, तो जब तक आप 1000 न्यू एमसीक्यू करोगे, नए एमसीक्यू करोगे, तब तक आप वो 250 एमसीक्यू 5 बार कर दोगे। इससे ये होगा कि जो 250 एमसीक्यू आपने पढ़ा वो आपको रिटेन भी जल्दी हो जाएंगे। आप ऐसे देखो, कभी स्टूडेंट क्या करता है, जब पढ़ाई करने बैठता है तो वो ऐसी रिवीजन स्ट्रेटेजी बना लेता है जो इम्पॉसिबल होता है उसके लिए भी करना। तो फायदा क्या है दोस्तों, भाई कम पढ़ेंगे पर बहुत अच्छा पढ़ेंगे, ये सोच के चलो। आपने 250 एमसीक्यू करे तो 250 एमसीक्यू ट्रू फॉल्स इन द ब्लैंक्स करे मिलाकर, तो 250 करे तो उस 250 को 5 बार कर लो, तो यार वो 250 तो माइंड में रिटेन रहेंगे। 1000 कर रहे हो तो 1000 में क्या माइंड में रिटेन रहेगा, 1000 में आपको कह रहा हूं 200 भी नहीं रिटेन कर सकते आप, माइंड में भूल जाओगे, नहीं कर सकते। 1000 को आपको कम से कम 5 से 6 से 7 बार लिख कर करना पड़ेगा। वो भी बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो एक एमसीक्यू को लिख के करते हैं। लिख के करने का भी ये होता है, क्वेश्चन लिखना नहीं, सिर्फ आंसर लिखना। तो आप समझिए, गलत डायरेक्शन में मत जाइए। 3 कंटेंट उठाइए, स्टडी मैट के पीछे का, लास्ट 5 अटेम्प्ट के पेपर और लास्ट 3 अटेम्प्ट के मॉक टेस्ट पेपर, ये 3 कर जाइए। मैं आपसे गारंटी कह रहा हूं, इस 3 पेपरों के, इन 3 कंटेंट के एमसीक्यू ट्रू फॉल्स इन द ब्लैंक्स अगर आप 5 बार कर लेते हो तो मिलाकर 250 हो जाएंगे। और अगर आप 5 बार कर लोगे तो वो 250 आपको 5 बार करने पे रिटेन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उसको लिख कर करिए, चाहे वो प्रैक्टिकल है चाहे वो थ्योरी है। अब मेरी बात सुनिए, बिना लिखे कोई चीज नहीं आती दोस्तों। रिटेन करने के लिए हमें लिखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा माइंड कहीं और होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ और सोचने लग जाते हैं पढ़ते पढ़ते, और आपके साथ भी होता होगा। आप कमेंट करके बता सकते हैं, सर मेरे साथ होता है ऐसा कि हम पढ़ते पढ़ते कहीं और सोच में चले जाते हैं, और इस सबके साथ होता है दोस्तों। जब हम लिखते हैं तो हमारी सोच कहीं और नहीं जाती है, लिखते लिखते हमारा ध्यान वहीं होता है। इसलिए लिख कर करना एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल होता है कि आपको लंबे टाइम तक रिटेन करने का है। तो आपको ना तो कुछ करना, सिंपली आपको 3 चीज करनी है। वर्क बुक भी मत करो भाई, वर्क बुक
दोस्तों इसी से बनी जाती है स्टडी मैट, ये इसी से वर्कबुक बनती है। इंस्टीट्यूट जो वर्कबुक बनाता है वो आपको स्टडी मैट, लास्ट 5 मिनट के बटन, ये पेपर और मॉक टेस्ट पेपर से मिलाकर दे देता है, वही वर्कबुक है। तो क्या फायदा ऐसी चीजों को करना? 3 कंटेंट उठाओ, कम कंटेंट उठाओ, उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा रहता है। स्टडी मैट में आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट डिफरेंट बुक्स लेकर ना अपने नए क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। सीएमए के अंदर देखो, मैं बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर नहीं बात करूंगा, पर अगर मैं सीएमए की बात करता हूं तो सीएमए के अंदर सिर्फ 2 चीजें इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए, एक तो स्टडी मटेरियल और एक आपके पास स्कैनर। ये 2 चीज अगर आप बार बार करेंगे तो ये ज्यादा बेनिफिशियल है एज कंपेयर टू नए क्वेश्चन करना। मान लो आपने हमारे स्टडी मैट में 10 क्वेश्चन है, जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे स्टडी मैट में 10 क्वेश्चन है, आपने सारे नए क्वेश्चन करके 30 क्वेश्चन कर लिए एक पर्टिकुलर चैप्टर में। एक चैप्टर में आपने सारे 30 क्वेश्चन कर लिए नए अलग अलग बुक से ढूंढ के। मैं बताऊं क्या बेनिफिशियल है? वो 30 क्वेश्चन जो आपने नए करे वो बेनिफिशियल नहीं है, वो 10 क्वेश्चन आपने 3 बार करे वो बेनिफिशियल है। ये बात समझिए, क्वेश्चन कम करने से और उसको ज्यादा बार करने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हम हर बार नए क्वेश्चन को लेंगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाओगे, आप हर बार नए क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटकोगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। पेपर देते टाइम कॉन्फिडेंस का हाई होना बहुत जरूरी है दोस्तों। हमारे माइंड में हाई कॉन्फिडेंस है, आप आन के चलोगे, अगर आप स्टडी मैट के एक चैप्टर में 10 क्वेश्चन है उसको 3 बार अगर करते हो तो आपको यकीन हो जाएगा कि यार अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आया तो मैं आराम से इजीली कर पाऊंगा। और आपको ये पता है और बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूं, सीएमए के अंदर 70 to 80% पेपर स्टडी मटेरियल से पूछा जाता है, बाकी 30 to 25% पेपर स्कैनर से पूछा जाता है, ये बाहर से आता है जो कि सिलेबस के कंटेंट से होता है, क्वेश्चन में डिजिट चेंज करी होती है। बस आप समझने की कोशिश करिए दोस्तों, ज्यादा पढ़े ना, कम पढ़े, उसको कम कंटेंट को पढ़े, उसको नंबर्स ऑफ टाइम बढ़ाइए, समझने की कोशिश करिए, प्लानिंग को थोड़ा चेंज करिए, ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन कम करिए, उसको मत करिए। स्टडी मैट उठाइए, 10 क्वेश्चन को 3 बार कर दीजिए, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे आपका कॉन्फिडेंस सबको डेवलप होगा। तो ये 3 कंटेंट जो आपको एमसीक्यू के मैंने बताए, इससे ज्यादा आपको करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप 100% अच्छे नंबर लाओगे, मेरी गारंटी है। आप इसी को बार बार करिए, अगर मैंने 5 बार बोला है तो 5 बार ट्राई करिए, ठीक है दोस्त। और जो भी एंड तक इस वीडियो को देखा है, बहुत अच्छी बात सुनी है आपने दोस्तों, इस पर अप्लाई करिए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, हमें हमेशा कंटेंट अपना शॉर्ट रखना होता है और उस शॉर्ट कंटेंट को हमने नंबर्स ऑफ टाइम बढ़ाना होता है, इससे हमारा बहुत बेनिफिशियल होता है। कंटेंट ज्यादा रखने से कुछ नहीं होगा, आपका कोई बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है दोस्त। चलो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ऐसी ही रिवीजन स्ट्रेटेजी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लेकर आऊंगा। थोड़ा सा बिजी होने के कारण नहीं ला पा रहा, अदर क्लासेस रिकॉर्ड करनी है, तो आप समझ सकते हैं मेरी प्रॉब्लम। आपसे ज्यादा टेंशन आपके कोर्स की मुझे है, ये आप समझिए। एक टीचर को स्टूडेंट से ज्यादा टेंशन होती है कोर्स कंप्लीशन करवाने की। तो कृपया करके थोड़ा सा वेट करिए, सारी वीडियो आएगी। अगर आप पार्टनरशिप वीडियो का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, वो भी आएगी जल्द से जल्द, बहुत जल्दी। थैंक यू वेरी मच।